जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। यानी मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि 10 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। वो अपनी स्वराशि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद वो 16 अक्टूबर को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और फिर वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो 10 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच में जो मंगल का गोचर रहेगा वो वृषभ राशि में रहेगा। तो इसके क्या परिणाम मिलेंगे तुला राशि वालों को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन के क्या परिणाम मिलेंगे, बात करते हैं। तो मंगल का गोचर वृषभ राशि में होगा और 10 अगस्त से होगा। मंगल हमें जीवन शक्ति देते हैं, शारीरिक शक्ति देते हैं, सहन शक्ति देते हैं, इच्छा शक्ति और किसी भी कार्य को करने के लिए, लगन के साथ करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। मंगल ऊर्जा प्रदान करने वाले ग्रह हैं। जिन लोगों पर मंगल का ज़्यादा प्रभाव होता है उन लोगों में साहस बहुत होता है, बहुत ही ऊर्जावान होते हैं और मंगल को रियल एस्टेट, भूमि, इंजीनियरिंग आदि के कारक के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ राशि, जो कि काल पुरुष की कुंडली में दूसरे नंबर की राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र को इस राशि का स्वामित्व प्राप्त है और शुक्र भौतिकता और उच्च स्तर की जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेम के कारक भी हैं शुक्र, और मंगल का वृषभ राशि में गोचर समय पर आपकी ऊर्जा को विलासिता और भौतिक सुखों से जुड़े लाभ प्राप्त करने की ओर ले जाएगा। संपत्ति और रियल एस्टेट से भी लाभ प्राप्त करने की कोशिश आप करेंगे, लेकिन ये जब ही होगा जब ये गोचर आपके अनुकूल होगा। लेकिन ये सभी जातकों के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है और आपकी कौन सी दशा चल रही है, इस बात पर गोचर के परिणाम भी बहुत निर्भर करते हैं। यहाँ पर हम सामान्य गोचर के राशिफल की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं और वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, जहाँ पर मंगल का गोचर है। और मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव और 7वें भाव का स्वामी का गोचर 8वें भाव में होगा, जो कि अचानक घटनाओं का भाव भी है, रहस्य का भाव भी कह सकते हैं इसको, आयु का भाव भी कहते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर थोड़ा संघर्ष दिखा सकता है। इस समय आपके जीवन में अचानक कुछ न कुछ संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, कुछ न कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। 8वें भाव में मंगल का गोचर, मंगल दूसरे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो आपको कुछ न कुछ इस समय के बीच में 10 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच में अचानक कोई संघर्ष दिखा सकते हैं, चाहे वो व्यापार कारोबार को लेकर हो सकता है, पारिवारिक जीवन को लेकर हो सकता है। अचानक कोई आपको लाभ या अचानक कोई हानि भी दिखा सकते हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं। तो अचानक हानि और अचानक के लाभ के योग भी बनेंगे। तो थोड़ा बहुत तनाव आपको कभी भी इस समय के बीच में हो सकता है। तो बात करते हैं, मंगल जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो उनकी दृष्टियां देखते हैं। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी और अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर होगी। तो मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो इस समय पर आपको अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि जीवन साथी के साथ संबंधों में आप कोई भी वाद विवाद करने से बचें, व्यर्थ की बातों को बढ़ाने से बचें, वाणी पर संयम रखें, वरना आपको तनाव देखने को मिल सकता है। व्यापारिक पार्टनर के साथ भी तनाव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखकर चलें, अपने वैवाहिक जीवन को और अपने व्यापारिक जीवन को, अगर आपका पार्टनरशिप में व्यापार है तो। और धन भाव और वाणी के भाव और पारिवारिक भाव के स्वामी हैं और वहाँ पर उनकी दृष्टि भी है और तीसरे भाव पर भी दृष्टि है। तो छोटे भाई बहनों से भी और परिवार के सदस्यों से भी बातचीत करते समय आपको तालमेल बनाकर चलना होगा। तो अगर आप तालमेल बनाकर चलेंगे तो फिर इस गोचर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना आपकी वाणी के चलते वाद विवाद देखने को मिल सकता है। परिवार के सदस्यों में तालमेल की कमी देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ व्यर्थ की बातचीत हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ व्यर्थ का टकराव हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखें और व्यापारिक पार्टनर के साथ भी आप अपना धैर्य और संयम से कार्य करें। वाणी पर आप पूरा नियंत्रण रखें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा।
और धन भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर है, तो आपको व्यापार कारोबार अगर करते हैं तो अचानक आपकी रुकी हुई पेमेंट वगैरह कोई इस दौरान मिल सकती है, और अचानक कोई ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं जो आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए अचानक लाभ और अचानक हानि के योग भी बने रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, आप अगर जॉब करते हैं तो आपको अपने बॉस से संबंध अच्छे रखने हैं, अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। वहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखना है, वरना वहाँ पर व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है और जिस कारण फिर आपको परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर रखें, अपने बॉस के साथ तालमेल बनाकर रखें और अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल का अष्टम भाव में गोचर आपको इस समय पर वाहन चलाने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना आपको चाहिए। अगर कोई भी आप यात्रा करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतें, और अगर आप वाहन खुद चलाते हैं और यात्रा करते हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी विशेष बरतने की सलाह दी जाती है। और अगर आपका कोई भी वाद विवाद आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ चल रहा है या आपके जीवन साथी के साथ चल रहा है तो इस समय आप ज़्यादा प्रयास ना करें, क्योंकि इस समय पर वो वाद विवाद आपका सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर आप प्रयास करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने अहम पर नियंत्रण रखें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। वरना आपके परिवार के सदस्यों के साथ और जीवन साथी के साथ या व्यापारिक पार्टनर के साथ जो भी वाद विवाद चल रहे हैं तो वो इस समय पर दूर होने वाले नहीं हैं। अगर आप उन वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सलाह है कि आप अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें और आप अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें। और जब भी कोई बात आप करते हैं किसी भी सदस्य के साथ, परिवार के या जीवन साथी के साथ या व्यापारिक पार्टनर के साथ, तो आप धैर्य और संयम का परिचय दें, तालमेल बनाकर रखें, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। तो कुछ मंगल के गोचर के इस तरह के परिणाम तुला राशि वालों को मिल सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं, तो उपाय की बात करें तो इस समय पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और रोजाना ना कर सके तो मंगलवार को अवश्य करें, और हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा उपासना करें और उनको आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, खुद भी ग्रहण करें और लोगों में बांटें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो उसके क्या परिणाम मिल सकते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये गोचर का राशिफल बहुत ही सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।